हालेलुया, प्रेज गॉड, सुबह का सलाम आप सबको हो। आज मॉर्निंग स्टार के साथ सुबह के प्रोग्राम में आपके साथ आपकी होस्ट एस्टर खालिद और मेरे साथ आज के मेहमान हैं ब्रदर सलीम रज़ा, जो हमारे साथ आज शामिल होंगे इस इबादत में, इस मॉर्निंग स्टार के प्रोग्राम में हमारे साथ आज खुदावंद की हम्दो सना करेंगे और हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, खुदा जो हर रोज़ हमारे लिए एक नया मंसूबा रखता है, नई बरकत के साथ, हाँ, वो हमारी ज़िंदगी में आना चाहता है। आइए अपने सर को झुकाएं, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस पाक और जलाली नाम में आज की सुबह के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। दैट्स अ वंडरफुल डे। ये खूबसूरत डे है जो आपने हमें से हर को बख्श दिया और खुदावंद एक नया डे दिया, नई बातों के साथ, नई बरकत के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये खूबसूरत टाइम है कि शो में खुदावंद हम आपके कलाम को खुदावंद पे गौर करने वाले हैं और शेयर करने वाले हैं। तो खुदावंद हम आपकी बरकत को मांगते हैं, आपकी हजूरी को मांगते हैं, और जितने लोग खुदावंद इसको इस वक्त देख रहे हैं, हम उनके लिए, उनके घरानों के लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। अपने कलाम को बढ़ाना और मल्टीप्लाई करना और ज़िंदगियों को असर व आसूदा करना, खुदावंद यीशु नाम से आमीन। आमीन। हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं जिसके बेटे के वसीला से हम सब ने निजात पाई और अपने गुनाहों से हमने रिहाई पाई है। हम आज खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे मरकज़ की अंजील, उसका पहला बाब है और उसकी 35वीं आयत मुक़द्दसा है, और ब्रदर सलीम हमारे लिए पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम में यूं कलम बंद है, मरकज़ की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 35वीं आयत मुबारका। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की। हालेलुया। खुदा के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन जी, हम खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारे लिए मशले राह हैं, जो हमारी राह की रोशनी है, जिनकी ज़िंदगी के वसीला से हम बहुत कुछ सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो कि ज़मीन पर आए और उन्होंने इंसान का रूप धारा और हमारे लिए बेऐब बरा बनकर जो है कुर्बानी दी। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो खामोश रहा, जैसे भेड़ बाल कुतरने वाले के सामने खामोश रहती है। हम शुक्र अदा करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मशले राह है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि और सुबह ही दिन निकलने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान में जगह में गया और वहाँ दुआ की। खुदावंद यीशु मसीह देखिए हमारे लिए मशले राह है कि वो सुबह सवेरे उठे हैं और वो एक अलग जगह पे जाकर दुआ कर रहे हैं ताकि वो अपने दिन का आगाज़ जो है वो दुआ के साथ करें। और वैसे भी हम सबको ये चाहिए कि हम अपने दिन का जो आगाज़ है वो दुआ के साथ करें ताकि हमारा तमाम दिन जो है वो खुदा के साथ गुजरे, उसकी बातों में, उसकी हम्दो सना में। और ये बड़ी खूबसूरत बात है। और मेरे ख्याल में खुदावंद यीशु मसीह खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक बात कही कि ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। तो शागिर्द भी जब उन्होंने कहा कि हमें दुआ करना सिखा, तो फिर उन्होंने कहा था कि आप ऐसी दुआ किया करो, आए हमारे बाप। यानी कि उन्होंने बाप ही को ज़्यादा प्रोमिनेंट किया है, उसकी तरजीह दी है, खुदा की मोहब्बत को यहाँ किया है। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर की कि अपने बेटे को इस ज़मीन पर भेज दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यानी कि ये खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी जो है वो ज़मीन पर आए ताकि हम जो है हमारी ज़िंदगियाँ बच जाएं और हम एक अच्छी, शादमान और फ़तहमंद ज़िंदगी को गुजारें। हम देखते हैं सुबह दिन निकलने से पहले ही वो उठकर निकला और वीरान जगह में जाकर उसने वहाँ पर दुआ की है। इसमें वजह बड़ी यानी कि बड़ा प्यारा फ्रेम है। एक दिन के आगाज़ का जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल। खुदावंद यीशु मसीह ने एज अ मॉडल उन्होंने दिन के आगाज़ पे वंडरफुल जो कि हमें फ्रेम दिया वो ये है कि हमें अपने बाप के सामने जाकर झुकना है और टाइम स्पेंड करना है। और जैसे लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात है, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले, यानी कि अभी डे टाइम स्टार्ट होने को ही है। ये आयत मुबारका खुदा यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी के हवाले से खूबसूरत हमें पॉइंट देती है
कि यीशु मसीह ने एक दुआया ज़िंदगी बसर की और स्पेशली अपने दिन का आगाज़ वो बाप के साथ वक्त गुजारने से करते थे। बिल्कुल जब बिल्कुल। दुआ करते थे तो इट मीन कि अपने इससे पहले कि बाकी एक्टिविटीज़ शुरू हों तो वो बाप के साथ पूरी डिस्कशन और प्लान को रिसीव करते थे और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते थे। बिल्कुल। तो अगले हिस्से में भी अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि शागिर्द जो हैं वो उसके पीछे पीछे आए हैं यस, और वो खुदावंद यीशु मसीह को कह रहे हैं कि हम तुझे ढूंढ रहे थे। तो बिल्कुल। जब खुदावंद यीशु मसीह बहुत छोटे थे तब भी जब वो निकले थे अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग हुए थे तो पेरेंट्स ने भी कहा कि हम तुझे ढूंढ रहे थे। बिल्कुल ऐसे तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे मेरे बाप के घर में होना ज़रूर है। ज़रूर है। यहाँ भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद की हजूरी में झुके हुए हैं, खुदा की हजूरी में मौजूद हैं। तो शागिर्द यहाँ भी कह रहे हैं कि हम तुझे ढूंढ रहे थे। यस, तो जब हम खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं, जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो फिर हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। दुनिया से, क्योंकि अगर हम दुनिया की परवाह करेंगे तो फिर हम खुदा की हजूरी में नहीं ठहर सकते हैं। ऐसे ही है ना। क्योंकि बाजी हम एक ही वक्त में न कि लोगों को और खुदा को खुश नहीं कर सकते और हमें यीशु मसीह की एग्जांपल को लेना है पूरे तौर पे कि उन्होंने हर जगह पे हर बात में दुआ से काम को किया है और बाप की मर्ज़ी के मुआफिक किया है और उन्होंने लोगों से ज़्यादा बढ़ के बाप की विल को तरजीह दिया। तो हमें भी एक शादमान और एक कामयाब ज़िंदगी के लिए बाप की विल को, बाप की मर्ज़ी को पूरा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया गतसमनी के बाग में तो वहाँ भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दुआ में झुके रहे हैं यस, और बाप की मर्ज़ी को मालूम करते रहे हैं कि खुदा की मर्ज़ी जो है, बाप की मर्ज़ी जो है उनकी ज़िंदगी में पूरी हो। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने बाप से इल्तमास की कि ये अगर प्याला हो सके तो ये टल जाए। हाँ, मगर खुदा हम सीखते हैं कि खुदा उन्हें तकवीत देता रहा, बाप उन्हें तसल्ली देता रहा, खुदा उन्हें कुव्वत देता रहा ताकि वो इस प्याले को पी सके। तो फिर वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। इसका मतलब है कि हमें खुदा की मर्ज़ी को मालूम करना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। हम खुदा की मर्ज़ी को मालूम नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी के हर सफ़र को पूरा करते चले जाएं, मगर ये पॉसिबल नहीं है। जब तक हम खुदा की मर्ज़ी को मालूम नहीं करते, हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा की मर्ज़ी को मालूम करें और उसकी राहों पर चलें और आगे बढ़ें। आप क्या कहते हैं इसके बारे जी में? भाजी, खुदा के प्लान के मुताबिक आगे बढ़ना बिल्कुल बेफ़ायदा है। यानी कि हम ज़मीन पे आए हैं तो विदाउट न कि खुदा की प्लानिंग के अगर हम आगे बढ़ें तो बेफ़ायदा, सारा बेफ़ायदा है। बिल्कुल जब खुदावंद की प्लानिंग के मुताबिक चलते हैं तो हम खुदा हमें इस्तेमाल भी करता है और खुदा का हमें पैदा करने का जो मकसद है वो भी पूरा होता है। अदर तो एज इट वरना कि बगैर निजात के यानी कि ज़िंदगी जो हमारी स्पेंड होती है तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल। रात को मैं बाइबल स्टडी कर रही थी तो उसमें मैं पढ़ रही थी कि खुदा ने इंसान को अपनी हम्दो सना के लिए पैदा किया है और ज़मीन भी गीत गाती है, फ़िज़ा भी खुदा की हम्दो सना करती है, खुदा के फरिश्तगान भी खुदा की तारीफ़ करते हैं, 24 घंटे उसकी तारीफ़ करते हैं। तो खुदा हमें भी चाहता है कि हम अपने दिन का आगाज़ जो है, सुबह का आगाज़ जो है उसकी हम्दो सना से करें, उसकी तारीफ़ से करें। और सुबह को जब हम उठते हैं तो चिड़ियों की वो थोड़ा सा बोलने की, चहचहाने की आवाज़ आती है तो वो बड़ी अच्छी लगती है। वो खामोशी में जो है वो चहचहा रही होती हैं, बड़ा खूबसूरत वो मंजर लगता है, लम्हा लगता है जब वो चिड़ियों की मैं तो आवाज़ सुनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी हम्द कर रही होती हैं। हाँ जी, वो भी खुदा की तारीफ़ कर रही होती हैं। तो ये सुबह का आगाज़ दिन, मॉर्निंग स्टार इस प्रोग्राम का जो हमने जो है इस प्रोग्राम को हम चूज़ किया हुआ है, तो ये मॉर्निंग स्टार का मकसद ये है कि हम अपनी सुबह का आगाज़ जो है खुदावंद के नाम से करें, उसकी हमदो सना के साथ करें, उसकी तारीफ़ के साथ करें, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो उसके साथ गुज़रे और हम उसमें शादमान होकर ज़िंदगी को बसर करें। तो हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह भी जब आजमाए गए हैं तो वो अलग जगह पर उन्होंने जाकर दुआ की है ताकि इब्लीस का मुकाबला कर सके। तो इसका मतलब है कि हमें सर जी अलग जगह की ज़रूरत है, हम दुआ की ज़रूरत है, मजबूत होने की। हमें बहुत ज़रूर है कि हम अपना टाइम जो है ना खुदा के साथ स्पेशल अलग भी गुजारें, हमें फैमिली के साथ भी गुजारना है, लेकिन ज़रूर है कि हम अपना टाइम स्पेशली खुदावंद के साथ सेपरेट भी गुजारें ताकि खुदावंद के साथ पूरे तौर पे दिल खोल के हम बातचीत कर सकें। बिल्कुल। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब आजमाए गए तो वो उन्होंने अलग जगह पर जाकर दुआ की और 40 दिन का सिर्फ एक रोज़ा रखा था। ऐसे ही है ना सर? यस बिल्कुल, 140 डेज बिल्कुल, 40 दिन का सिर्फ एक रोज़ा रखा था और 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद की हजूरी में ठहरे रहे
और वहाँ पे फिर अबलीस ने खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया था। Yes. और फिर दुआ में क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर लागर हो चुके हुए थे, मगर वो जो उनका ईमान, जो उनका भरोसा था, जो बाप पर उनका था, वो बहुत मजबूत था। हमें भी ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें हर रोज़। और कि इम्पोर्टेंट फैसले भी हमें करने हैं। हाँ, जैसे हम हाँ, देखते हैं कि शागिर्दों के चुनाव के लिए खुदा ने रात भर दुआ में ठहरे रहे। बिल्कुल तो इससे हमें कि ये खूबसूरत बात मिल रही है कि जब हमें अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट फैसले करने हैं तो अपने टाइम फ्रेम को बढ़ाना है खुदा के साथ। यानी कि यीशु मसीह ने रात भर दुआ की, इट मीन के बड़ा सेंसिटिव ये पॉइंट था। तो हमें भी यहाँ पे यानी कि हमारे लिए मैसेज है, हमारे लिए ये यानी कि खूबसूरत पॉइंट है कि हमें अपना ज़्यादा वक्त अपने इम्पॉर्टेंट फैसलों के लिए, ज़िंदगी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ज़्यादा टाइम खुदा उनके साथ गुजारना है। बिल्कुल हमें खुदा के साथ टाइम को गुजारना है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसके साथ हम वक्त को बताएं, वक्त को गुजारें। और मगर हम अपने मसाइल में इतने उलझे हुए हैं कि हम खुदा को टाइम ही दे नहीं पाते। हमारी ज़िंदगी में इतनी जल्दबाजी है कि हम खुदा को टाइम ही नहीं दे पाते। हम अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। माएँ भी सुबह उठती हैं तो बस उन्हें एक ही होती है कि हम जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लें। हमारे पास खुदा के लिए कोई टाइम नहीं होता। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने दिन का आगाज़ जो है अपने खुदावंद के नाम से करना चाहिए। बाप की शुक्रगुजारी करते हुए, उसकी हमद के गीत गाते हुए अपने दिन का आगाज़ करना चाहिए। अभी हुआ चाहता है ब्रेक का टाइम, हम अभी ब्रेक पर जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देखते रहें मॉर्निंग स्टार। हम आपके साथ हैं सुबह में खुदा की हमदोसना करते हुए। वेलकम बैक। हम आते हैं अभी मॉर्निंग स्टार में और हम बात कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मशाल राह हैं। और खुदावंद यीशु मसीह सुबह सवेरे उठकर जाते थे और दुआ करते थे। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है कि हमें भी सुबह सवेरे उठकर खुदावंद की हमदो सना करनी है। सुबह को खुदावंद के नाम को लेना है, उसके नाम के आगाज़ के साथ ही जो है हमारी ज़िंदगी है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हम किसके पास जाएं, क्योंकि ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास है। ज़िंदगी की बातें हमारे यीशु के पास है जो हमें सिखाता है। तो हम बात कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह की कि उन्होंने अपनी हर जैसे आजमाए गए अबलीस से, तब भी वो दुआ में ठहरे हुए थे। और जब पकड़वाए गए तब भी दुआ में ठहरे हुए थे। और वो दुआ में उन्होंने टाइम अपना ज़्यादा स्पेंड किया है। यानी खुदा के साथ उन्होंने रफ़ाकत रखी है। गहरे रहे, बहुत गहरे रहे। इंटीमेसी इंग्लिश में वर्ड है कि यानी कितना गहरे थे कि एक ही थे, बाप और बेटा हाँ एक जी, थे। इंटीमेसी। तो जितना आज हम इंटीमेसी में जाएंगे हमारी ज़िंदगी कामयाब और स्ट्रांग होगी। तो हर चैलेंज के लिए हमें इंटीमेसी ज़रूरी है। बिल्कुल। और खुदा के साथ रफ़ाकत रखना, खुदा के साथ जुड़े रहना, ये बहुत ज़रूरी है बहुत ज़िंदगी की कामयाबी के लिए, Yes, खुशी के लिए। ज़िंदगी की सरफराजी के लिए हमें खुदा के साथ जुड़े रहना जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उन्हें ज़रूरत है कि वो खुदा के साथ जो है वो जुड़े रहें, खुदा के साथ अपने टाइम को स्पेंड करें, खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। मगर हम ये इर्द गिर्द की बातों में उलझे रहते हैं। यस भाजी, और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में भी है ये हमें यानी कि जब हम यीशु मसीह की लाइफ को स्टडी करते हैं तो यीशु मसीह का बहुत ज़्यादा टाइम लोगों के साथ गुजरता था। इर्द गिर्द लोग रहते थे, ज़्यादा भीड़ रहती थी। लेकिन हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह ने यानी कि मौजज़ा किया है 5 रोटियों और 2 मछलियों का, तो वो फ़ौरन फैसला कर रहे थे कि ये हम इसे अपना बादशाह बनाएंगे। तो वहाँ पे यीशु मसीह फ़ौरन शागिर्दों से भी अलग हो गए, लोगों से भी तन्हाई में जाके उन्होंने अपने बाप के साथ टाइम को स्पेंड किया है। तो हमें ज़रूर है कि यीशु भी बहुत बिजी थे, मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन, तो वो टाइम निकालते थे, हमें भी निकालने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आजकल जैसे नेट का दौर है, नेट का ज़माना है और हम देखते हैं कि हर एक के पास मोबाइल है। Yes. और हम अलग अलग अपना अपना मोबाइल लेके बैठे होते हैं। हमारे पास तो एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है।
तो हमें खुदा के लिए तो फिर टाइम निकालना चाहिए। बहुत बहुत ज़रूरी है, हम हमें निकालेंगे तो कामयाब होंगे। बिल्कुल, हमें इस नेट से बाहर आना है मेरे अजीज़, बल्कि मैं नौजवानों को कहूँगी मेरी बेटे बेटियों, हमें इस नेट की दुनिया से बाहर आना है। ये खुदा का कलाम बहुत बड़ा नेटवर्क है, यस, इसमें आना है। इसमें तो ज़िंदगी की बातें हैं। हम वो कोटेशन जो हम नेट पे देखते हैं, फेसबुक पे हम देखते हैं, वो आप अगर बाइबल में से देखें तो आपको बाइबल में से बहुत कुछ मिलेगा। वो तमाम कोटेशंस जो आप पढ़ती हैं, खुदा का कलाम हमें बहुत खूबसूरत बातें सिखाता है, इनकरेज करता है। तो आप खुदा के कलाम को भी खोला करें, जैसे आप फेसबुक खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, उसको देखते हैं, आप खुदा के कलाम को भी खोला करें और पढ़ा करें, क्योंकि हमें फ़तेहमंद ज़िंदगी के लिए खुदा के पास आने की ज़रूरत है, खुदा के साथ रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है। जब हम खुदा के साथ रफ़ाकत रखते हैं फिर खुदा हमें सरफराज करता है, और हम दाऊद की ज़िंदगी में से सीखते हैं कि वो खुदा की रफ़ाकत में रहता था। जब उसका चरवाहे से बादशाह का चुनाव हुआ है तो वो उसकी रफ़ाकत थी खुदा के साथ, एंटीमेसी थी उसकी खुदा के साथ, वो खुदा के साथ टाइम को स्पेंड करता था। जब भी फारग होता था तो खुदा के साथ टाइम स्पेंड करता था। ये मैं जानती हूँ सर जी कि पहले वक्त में नेट नहीं था या दूसरा इतनी एडवांस लाइफ नहीं थी, मगर फिर भी लोग बहुत बिजी थे, वो अपनी एक्टिविटीज थी। हाँ जी, तो वो खुदा से प्यार करते थे। दाऊद देखिए एक मामूली चरवाहा था, मगर वो खुदा की हम्दो सना करता था, खुदा की तारीफ करता था, खुदा के साथ उसकी एंटीमेसी थी, रफ़ाकत थी। तो इस वजह से देखिए कि खुदा उसे पसंद करने लग गया। दाऊद की ज़िंदगी से बाजी मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल, कि देखें कि ऑन ड्यूटी है, भीड़ों की देखभाल कर रहा है, लेकिन वो साज़ों और आवाज़ों के साथ उसी दौरान खुदा की हमदो सताइश करता। तो हमें ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल हम ऑन ड्यूटी हैं, ऑन द वे हैं, ऑन बेड हैं, वॉकिंग पोजीशन में हैं, जिस भी हालत में हैं, तो हम दुआ कर सकते हैं। जैसे खुदावंद के खादम पालूस कहते हैं कि हर वक्त और हर तरह से दुआ में मशगूल रहो, लगे रहो। तो हमें ज़रूरत है कि सिर्फ सुबह दोपहर शाम का ही टाइम नहीं, जैसे दानियल में लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें डे टाइम मिल रहा है, और हमें एट ऑल द टाइम, बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें एट ऑल द टाइम खुदावंद के साथ जुड़े रहना है। बिल्कुल। और अच्छी नीयत जो है, अच्छी नीयत अपने दिल के अंदर रखना, अच्छे कामों का सोचना और अच्छी न कि इंटेंशन का होना, ये भी एक दुआ का पोर्शन है। बिल्कुल। वैसे भी जब हम खुदा के साथ रफ़ाकत रखते हैं तो हमारी सोच, हमारी गुफ्तगू जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और हम पॉजिटिवली जब हम खुदावंद की हुज़ूरी में झुके होते हैं, उसकी हम्द कर रहे होते हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो नेगेटिव बातें तो फिर हमारे ज़हन में भी नहीं आती हैं, नेगेटिव सोच भी नहीं आती है। हम फिर ये भी नहीं सोचते कि हमारी परवीन कहाँ से होगी, फिर हम खुदा पे भरोसा करते हैं कि खुदा ही हमारा मुहैया करने वाला है, खुदा ही हमें शिफा बख्शने वाला है, खुदा ही हमें प्रोवाइड करने वाला है। और खुदा देखें कि वो उसके कान हमारी दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। और मैं कभी कभी कहता हूँ कि खुदा की अगर डायरी को हम चेक करें तो खुदा की डायरी के अंदर जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं ना, यानी कि खुदा की मसरूफियत के, वो इंसान के लिए है। उसमें बार बार इंसान की तरफ ही खुदावंद की सारी तवज्जो लगी हुई है। तो खुदावंद ही इज़ विद अस। और एक और बात मैंने कि यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि हकीकत जो बंदा एंटीमेसी में है, खुदा के साथ गहरा है और खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी गुफ्तगू इतनी ब्लेस्ड होती है, उसकी ज़िंदगी इतनी ब्लेस्ड होती है कि लोग उसकी गुफ्तगू से ब्लेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल वो किसी भी जगह पे बैठ के अगर गुफ्तगू कर रहा है, किसी खाने के वक्त में, किसी ऑफिस में, राह चलते, किसी गाड़ी में, जहाँ कहीं भी वो मौजूद है, जैसे ही वो गुफ्तगू करेगा, गुफ्तगू को जनरेट करता है, तो इर्द गिर्द के लोग जो मुश्किलात में फंसे होते हैं, मेंटली तौर पे या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो फ़ौरन रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं और वो फील करते हैं कि इस पर्सन की जो गुफ्तगू है उसमें बरकत है। क्यों करे? क्योंकि वो इंटीमेसी में है, खुदा के साथ वो रफ़ाकत में है। बिल्कुल ऐसे ही मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड पास्टर खालिद साहब जब भी कलाम की गुफ्तगू करते हैं तो मेरा बेटा भी साथ ही बैठा होता है, तो वो शेयरिंग कर रहे होते हैं, खुदा की फतूहात की शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो वो फिर बार बार कहेगा, पापा जी और मुझे बातें बताएं, मुझे और बातें बताएं, मुझे और बातें बताएं, यानी कि वो इंजॉय कर रहा होता है इन तमाम बातों को, इन तमाम चीज़ों को। जब वो सुनता है, खुदा के मुतलिक सुनता है, तो वो कहता है कि ब्लेस होता है। तो वाकई जब हम फिर टाइम का भी पता नहीं चलता है। तो जब हम खुदा के साथ टाइम को स्पेंड करते हैं, खुदा के साथ टाइम को गुजारते हैं, तो फिर हमें जो है टाइम का भी पता नहीं चलता।
जब मैं शुरू में मैंने पहले भी मैं दुआ करती थी, मगर बहुत मुख्तसर दुआ होती थी, जल्दी जल्दी दुआ करनी, हम भाग जाना, ड्यूटी पे जाना है, स्कूल जाना है। तो मगर ये कि मैं सोचती होती, मुझे नींद आना शुरू हो जाती थी दुआ जब मैं करती थी। तो मगर जब से मैंने खुदा के साथ मेरी रफ़ाकत ज़्यादा हुई है, इंटीमेसी ज़्यादा हुई है, अब मुझे टाइम का पता नहीं चलता। अब ऐसे लगता है जैसे बातें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं और वो कंटिन्यू रहती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जैसे हम खुदा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो हम एंजॉय करने लगते हैं अपनी लाइफ को। और एक और बड़ी ख़ास बात जो हमें तकरीबन उसमें से निकलना है, जो अभी तक लोग नहीं निकले उनको निकलने की ज़रूरत है, कि जस्ट वन साइड टॉकिंग नहीं करनी। कि हम जब खुदा के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो जस्ट हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से गुफ्तगू किए जाते हैं और आमीन कह के तो कि स्टॉप कर देते हैं। बेसिकली कुछ टाइम हमें निकालना है, दुआ करने के बाद कुछ थोड़ा सा टाइम देना है ताकि खुदावंद हमारे साथ कलाम करे, हम उसे भी सुने, ताकि हम बेहतर अंदाज में यानी कि आगे बढ़ सके, प्लानिंग को ले सके। खुदावंद हमसे गुफ्तगू करना चाहता है तो उस वक्त हम रिसीवर जो है ना बंद कर देते हैं, रख देते हैं। तो बल्कि मैंने देखा है कि अक्सर बहनें जो हैं वो आपस में बातचीत करती हैं, गुफ्तगू करती हैं, तो हमें बजाय ये कि हम नेगेटिव गुफ्तगू करें, नेगेटिव बातचीत करें, हमें खुदा के कलाम में से करनी चाहिए पॉजिटिव गुफ्तगू। क्योंकि खुदा के कलाम में से जब हम बातचीत करते हैं तो ये हमारे लिए तसल्ली का भी बाइस होता है, बरकत का बाइस भी होता है, और हमारे लिए जो है इनकरेजमेंट का भी वो बाइस होता है जब हम खुदा के कलाम में से हम गुफ्तगू करते हैं। मगर दुनियावी गुफ्तगू तो दुख पैदा करती है, बहुत दुख पैदा करती है और गलत फहमियाँ पैदा होती हैं उससे। जब अजी हम कि रूहानी गुफ्तगू करते हैं उससे हमें बड़ा फ़ायदा होता है ईमानदारों को। उस गुफ्तगू से हम खुद भी तसल्ली पाते हैं और दूसरे लोग भी तसल्ली पाते हैं। और जैसे हम देखते हैं डेथ केस में कि अगर नोहा करने, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि नोहा करने वालों को बुला लेते हैं, वहाँ पे दुआ करने का और खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने का वक्त होता है, वो नोहा करने वालों को बुलाते हैं तो वो उनके दुख को बढ़ाते हैं। लेकिन जब खुदा के खादम जाते हैं, दुआ करते हैं और वहाँ पे तसल्ली के कलाम को पेश करते हैं तो लोग रिलैक्स होते हैं, उनके इमोशनली और मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल, जब हम खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो हमें तसल्ली पाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं दुआ की कि हमें खुदा की हजूरी में हर वक्त दुआ करनी है, हर वक्त उसकी हजूरी में झुके रहना है, अपने दिलों को उसकी हजूरी में सरनगू रखना है। चलते हुए, उठते बैठते, खाते पीते आप खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरे रहें। याद रखें, हमारी बुड़बड़ाहट जो है ये हमारी बरकतों को रोक देती है। हम बुड़बड़ाते रहते हैं कि हमें खुदा ने ये नहीं दिया, खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता। अक्सर दुआ करवाने के लिए कुछ बहनें मेरे पास आती हैं तो फिर वो कहते हैं कि हम फलाने पास्टर के पास भी गए थे, फलाने पास्टर के पास भी गए थे, तो हमें शिफा नहीं मिली है। मगर हमें ज़रूरत ये है, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ, ना तो उस पास्टर की दुआ में कोई कमी है और ना आपके दुआ करवाने में कमी है। बिल्कुल सही है। कमी आपके ईमान में और भरोसे पे है, तवक्कुल पे है। बिल्कुल, कमी आपके ईमान और आपके भरोसे पे होती है क्योंकि आपका ईमान डामाडोल होता है। यस, ऐसे ही है। आप खुदा पे भरोसा नहीं कर रहे होते हैं मगर फिर भी बीच में डामाडोल हो जाते हैं। पता नहीं खुदा मेरी सुनेगा, पता नहीं खुदा मेरी नहीं सुनेगा, पता नहीं कब मुझे शिफा मिलेगी। ये क्वेश्चन, ये बुड़बड़ाहट जो है ये हमारे शिफा को रोक देती है। हमें खुदा पर मुकम्मल भरोसा करना है, मुकम्मल खुदा पर तवक्कल करना है, क्योंकि जो उस पर भरोसा करता है, जो उस पर तवक्कल करता है वही शिफा को पाता है। शिफा हमारे हाथ में है। यस, प्रेज द लॉर्ड। यस, ईमान से जो कुछ ईमान से तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान से मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। हमें ईमान से खुदा से मांगने की ज़रूरत है क्योंकि खुदा हमें नहीं चाहता कि हम परेशानियों में ज़िंदगी को गुजारें, हम दुखों में ज़िंदगी को गुजारें या हम बुड़बड़ाहट में ज़िंदगी को गुजारें, बल्कि खुदा चाहता है कि हम खुदा की हमदो सना करते हुए ज़िंदगी को गुजारें, उसकी तारीफ़ करते हुए ज़िंदगी को गुजारें और शुक्रगुजारी से भरे रहें। एक और बाजी बड़ी ख़ास बात है दुआ करने के हवाले से। दुआ की बाजी बेसिकली लोग ना कि मांगने को ही दुआ समझते हैं। मांगना जो है ना बेसिकली उसका एक पोर्शन है, उससे पहले शुक्रगुजारी है कि हम उन तमाम बातों के लिए जो हमारे पास है सबसे पहले शुक्रगुजारी करें। उसके बाद वो पोर्शन आता है जिसमें हमें सिर्फ मांगना, रिक्वेस्ट करनी है और फिर हम यीशु के नाम से उन बातों को रिसीव करते हैं। और वो भी अगर खुदावंद की मर्जी के मुवाफिक मांगते हैं। कुछ लोग गलत बातों के लिए दुआ करते हैं तो खुदा कभी भी कोई ऐसी रिक्वेस्ट हमारी अप्रूव्ड
नहीं करता है। जो बिल्कुल कलाम के मुवाफिक हों, यीशु मसीह के पैटर्न के मुताबिक हों, तो हमें उसके मुताबिक दुआ करने की बिल्कुल ज़रूरत है। बिल्कुल हमें ये नहीं है दुआ में। हम अपने बच्चों को भी अक्सर मैंने देखा है, बच्चों को ये सिखाते हैं कि मांगना है। हमें मांगना नहीं है बल्कि शुक्रगुजारी से शुक्रगुजारी भरे करनी है। रहना है। यस, मांगने का हमारा पोर्शन छोटा होना चाहिए, और शुक्रगुजारी का बड़ा होना बड़ा चाहिए। होना चाहिए। मगर होता ये है कि शुक्रगुजारी का बहुत छोटा होता है हाँ और जी, मांगने का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। यस, मगर ज़रूरत है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि शुक्रगुजारी से मैं समझती हूँ कि बरकतों के दरवाजे ओपन हो जाते हैं, यस, खुल जाते हैं। क्योंकि खुदा हमारी हदूद को बढ़ाना चाहता है। खुदा हमारी हदूद को श्रिंक नहीं करना चाहता, छोटा नहीं करना चाहता, बल्कि खुदा हमारी हदूद को बढ़ाना चाहता है, हमें बरकतों से माला माल करना चाहता है। और खुदा के कलाम में मलाकी नबी की किताब में लिखा हुआ है कि आजमा कर देख मुझे यस। कि मैं तुझे मैं आसमान के दरीचों को खोल कर तुझ पर बरकतें नाजल करूँगा। एक और बड़ी ख़ास बात है यहाँ पे कि सम टाइम जब हम दुआ करते हैं तो स्पेशली इसमें फोकस हमारा अपना फैमिली होती है। फैमिली प्रेयर करते हैं तो हम ज़्यादा अपने अजीज़ों के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बेटों बेटियों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए या लिमिटेड करते हैं। तो हमें उसमें ऐड करना है अपने चर्च को भी, अपने बिल्कुल पास्टर को भी ऐड बिल्कुल करना है, बिल्कुल बिल्कुल और दुरुस्त कह यानी रहे कि चर्च के लीडर्स को भी ऐड करना है। चर्च के यानी कि ग्रोथ के लिए यानी कि हमें दुआ करने की ज़रूरत है। तमाम वो एक्टिविटीज़ हमें सोसाइटी के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। इवन यानी कि हमें अपनी जो गवर्नमेंट है और ऑल्सो कंट्री, इनके लिए भी दुआ करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल यानी कि इश्यूज़ के लिए हम दुआ कर सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखें कि पिछले 4 माह से बर्निंग बुशेस। बर्निंग हो रही है, तो हमें ज़रूरत है वी हैव टू हाँ, कि यानी कि हम दुआएं सपोर्ट करें इस बात के बिल्कुल लिए। बिल्कुल तो हमें हमारे एक्सपैंड होनी चाहिए, बिल्कुल उसका दायरा बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप दुआ करना शुरू करेंगे, आपका दुआ का टाइम जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्योंकि जब हम दायरा कार बढ़ाते चले जाते हैं, अपनी फैमिली से निकलते हैं, अपने चर्च में जाते हैं, अपने चर्च से निकलते हैं, हम अपने कंट्री में जाते हैं, अपने कंट्री से निकलते हैं तो हम पूरी दुनिया में जाते हैं, उन इश्यूज़ पर हम दुआ करते हैं जिनको हम फेस कर रहे होते हैं। तो मेरी अजीज़ों, दुआ करने में बहुत बरकत है। दुआ से खुदा के साथ हमारी रफ़ाकत रहती है और खुदा के साथ हम जुड़े रहते हैं और फिर हम अपनी बरकत को हासिल करते हैं। शुक्रगुजारी से भरे रहें, यही खुदा हमसे चाहता है। आइए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर दुआ करें, खुदा की हुजूरी में झुकें, उसकी हमदो सना करें, उसकी तारीफ़ करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे हुए खुदावंद, तू जो मेहरबान और पाक खुदा है और तू हर रोज़ हमारी दुआ को सुनता और कबूल करता और उसका जवाब देता है। तू चाहता है कि हम तेरी हजूरी में आएँ, तेरी हमद के गीत गाएं और तेरी रफ़ाकत में रहें, तेरे साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तू खुदावंद हमें शिफा देना चाहता है, तू हमें बरकतों से माला माल करना चाहता है, तू हमें हमारी हदूद को बढ़ाना चाहता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए जो तूने हमें दिन का आगाज़ बख्शा, ताकि हम अपने दिन का आगाज़ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करें। और खुदावंद हम मिलकर तेरे नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि तू ही भला खुदा है, तू ही कुदरत जलाल का बादशाह है। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरी हजूरी में झुकते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। जितने अजीज़ देख रहे हैं, बहन भाई देख रहे हैं, मैं इनके लिए, इनके घरानों के लिए, इनके बच्चों के लिए मैं बरकत और सलामती को मांगती हूँ। इनकी रफ़ाकत, इनकी शुक्रगुजारियाँ हमेशा तेरी हजूरी में आएँ। और खुदावन तो इनकी दुआओं को सुनना और अपने हजूर मकबूल ठहराना, बखूर की तरह मकबूल ठहराना। तुझे इसकी खुशबू पसंद आए खुदावन, तो अपने लोगों पर रहम करना, अपने लोगों पर तरस करना खुदावन, ताकि ये तेरी आवाज़ को सुने और तेरे पीछे पीछे चले, क्योंकि तू ही हमारा अच्छा चरवाहा है और तू ही हमारी फ़िक्र करता है। आज हम सबको बरकत देना, अपने हाथों में संभालना। और खुदावन जो कुछ हम काम करते हैं और हम जो कुछ अपनी ज़िंदगी में बातचीत करते हैं, ये सब हम तेरे नाम से करें और तेरे नाम को जलाल दें। यीशु मसीह के कादर, पाक और मुक़द्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखती हूँ आप सब ने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें मॉर्निंग स्टार। अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।